आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। सिमो, आज की डेट में ना नून की आंख में धूल झोंकना बहुत आसान है। सिमो, मुझे लगता है कि जब कानून किसी इंसान को सजा ना दे पाए ना, तो हमें सजा देनी चाहिए उससे। क्या क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये है कि क्या बोल रहे हो? सिमो, इशिता हमारे रास्ते का कांटा है ना, कांटे को हटा देते हैं। आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? हाँ, क्या करना चाहते हो? मार देते हैं इशिता को। तुम स्ट्रेस क्यों ले रही हो इतना? पूछताछ के लिए बुलाया ना, वही बताएंगे जो सच है। जब हमने कुछ किया नहीं तो डरने की क्यों? क्या हुआ मिस्टर मिसेस भल्ला? चाय हमारे लिए? ये आप ही के लिए, रिलैक्स कीजिए। मैं कुछ समझा नहीं, ये सब क्या हो रहा है? आई एम सॉरी मिस्टर भल्ला, आप लोगों को बहुत तकलीफ झेलने पड़ी। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं, क्या बात क्या कर रहे हैं आप? हमने राघव की बीवी का बयान लिया है। क्या कहा उसके पति ने? आप खुद ही सुन लीजिए। साहब, मैं क्या करती, मुझे ब्लैकमेल किया गया था। किसने ब्लैकमेल करी है आपको? मैं उसका नाम तो नहीं जानती, उसने ही मुझे कुछ सुंघाकर बेहोश किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जब होश आया तो मैं रमन भल्ला की कार की डिक्की में बंद थी। तो मतलब अब क्या करने वाले हैं? मुझे लगता है जो आदमी राघव के बीवी को क्लोरोफॉर्म सुंघाया था, वो आदमी डेफिनेटली परम का भेजा हुआ है। एग्जैक्टली, हमें हमेशा से ही परम पे शक है। जी, हमारा शक भी परम पर ही है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। परम एक बहुत ही डेंजरस इंसान है। वो कुछ भी कर सकता है खुद को बचाने के लिए, किसी की जान भी ले सकता है। और वैसे भी उसने खुद एक किडनैपिंग नहीं की है, किसी और से कराई है। मिस्टर रमन और इशिता जी, मुझे आपसे एक हेल्प की जरूरत है। हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी? आप लोग सब एक ही घर में रहते हैं, तो ऑब्वियसली आप उन पे ज्यादा अच्छे से नजर रख सकते हो। तो आप नजर रखिए उन पर, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, और कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिले ना, आप हमें बता दीजिए। और तब तक परम को गुमराह करने के लिए हम ये नाटक जारी रखेंगे, ताकि उसको लगे कि ये पॉइजनिंग केस के पीछे आप दोनों का ही हाथ है। Sounds good. फिलहाल आप टेंशन मत लीजिए, आप अभी घर जा सकते हैं। मैंने आपके एक रिश्तेदार को बुला लिया है। रिश्तेदार? शगुन? मैं परिवार के सामने, खास करके सिमी और परम के सामने कहूंगी दैट मैंने और मनी ने तुम्हें बेल पे निकाला है। थैंक यू सो मच। पर मुझे चंदा और उसकी बेटी की चिंता हो रही है। वो दोनों सेफ तो रहेंगे? उन दोनों की जान को अभी भी खतरा तो नहीं है परम से? आप टेंशन मत लीजिए, चंदा और उसकी बेटी अभी पुलिस प्रोटेक्शन में है, सो दे आर कंप्लीटली सेफ। डोंट वरी। थैंक यू सो मच, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये शगुन ना एक नंबर की चंट है। उनको अपने कॉन्टैक्ट यूज करके छुड़ा कर ले आई होगी। उसने एनजीओ छोड़ दिया है, लेकिन एनजीओ के कॉन्टैक्ट नहीं छूटे उससे। परेशान हो गई हूँ इन लोगों से मैं। अब आपको क्या हुआ है? आप क्या सोच में डूबे हो? मुझे लगता है कि पुलिस इन लोगों से मिली हुई है। क्या क्या बोल रहे हो आप ये? इशिता बहुत बड़ी झोलर है, झोल करके कुछ भी कर सकती है, किसी को भी बचा सकती है। देखो ना, हमारी अनन्या को मार करके वो बच गई, फिर इस बार इस बच्ची को मारने की कोशिश करके जेल से आजाद घूम रही। जो भी हो परमजीत, आई एम जस्ट ग्लैड कि वो बच्ची बच गई है। पता है मुझे कितना गिल्टी फील हो रहा था कि मैंने उसे अपने हाथ से वो जहर वाला खाना खिलाया था। पर ये पुलिस ने ना बिल्कुल ठीक नहीं किया उन दोनों को छोड़ के। उनको ना जेल में सड़ना चाहिए था, वो इसी लायक है। सिमो, आज की डेट में ना
कानून की आंख में धूल झोंकना बहुत आसान है। इसमें मुझे लगता है कि जब कानून किसी इंसान को सजा ना दे पाए ना, तो हमें सजा देनी चाहिए उससे। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब यह है कि क्या बोल रहे हो? सुनो, इशिता हमारे रास्ते का कांटा है ना, कांटे को हटा देते हैं। आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? हाँ, क्या करना चाहते हो? मार देते हैं इशिता को। आप इशिता को मारोगे? आप पागल हो गए हो? मार सकते हैं, और सिमी हमें मारना ही होगा। नहीं परम जी, सिमी तुम समझते क्यों नहीं हो? हाँ, इशिता इस घर की पावर है, ताकत है। जब तक वो यहाँ पर है ना, हम कुछ भी नहीं। सिमी, इशिता की वजह से तुम्हारे अपने घर वाले तुमसे नफरत करने लगे। सोचो ना, जब से वो आई कुछ अच्छा हुआ है? सब गड़बड़ ही हुआ है। हम जो चाहते हैं उसका हमेशा उल्टा ही हुआ है। सिमो, ये देख सिमो, ये देख, ये इसका याद है तुझे? हाँ, हमारी अनन्या, हमारी बेटी, जो हमसे छिन गई उस रिश्ता की वजह से। उसने अपनी बच्ची को बचा लिया, हमारी बच्ची को मार दिया, और अपनी बच्ची की जगह जेल भी चली गई 2 साल के लिए। सिमी, हमारी बच्ची 8 साल की थी। सोचो अगर आज वो तो कितनी बड़ी हो गई होती ना, कितनी प्यारी होती, ऐसे ऐसे डॉल जैसी। ये जो हम कर रहे हैं ना, हम हमारी अनन्या की मौत का बदला लेने के लिए कर रहे हैं। इसकी मौत हुई है सिर्फ और सिर्फ इशिता की वजह से। ये भल्ला परिवार भूल जाए अपनी आदि की मौत और इशिता को माफ करते मैं नहीं करूंगा। सही बोल रहे हो, इस इशिता को हम कभी माफ नहीं करेंगे। पर परम जी, पुलिस ने इतनी आसानी से उन दोनों को छोड़ दिया। आप ही तो कह रहे थे कि पुलिस उनके साथ मिली हुई है। मैं भी यही सोच रहा हूं। रमन और इशिता ने पुलिस से बोला क्या होगा? शायद ये कि उन्हें हम पे शक है, खुद निकल गए और हमें फंसा दिया। लेकिन परम जी, आपने बोला कि पुलिस उनके साथ मिली हुई, और ऐसे में अगर हम इशिता को मारेंगे तो फिर हम ही फंसेंगे। हम मारेंगे क्यों उसे? मतलब ये सिमी कि इशिता को हम नहीं मारेंगे। इस परिवार की सबसे कमजोर कड़ी उसे पहचानना होगा, वही ये काम करेगी। परिवार का ऐसा कौन है जो इशिता को मारेगा? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।